हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस सर्विसेज चैप्टर 4 11th क्लास का, उसका लास्ट टॉपिक दैट इज टेलीकॉम सर्विसेज एंड पोस्टल सर्विसेज। ये दोनों ऐसा टॉपिक है बच्चों कि आप इसके बारे में पहले से जानते हो। आप जब छोटे थे उस समय आप जब इंग्लिश का जब 8 में या 9 में या 10 में जब पढ़ रहे थे उस समय आपको इंग्लिश में पोस्ट कार्ड राइटिंग, लेटर राइटिंग सिखाया जाता था। और बस यही होता था कि आप लेटर लिख कर अपने कॉपी में रख लेते थे, उसको कहीं पोस्ट नहीं करते थे। और उसी चीज को अगर आप पोस्ट कर रहे हैं तो वो पोस्टल सर्विसेज में आ जाएगा। तो इंडिया में पोस्टल सर्विसेज दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा भी और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के द्वारा भी, यानी कि प्राइवेट बिजनेस भी लोग पार्सल करने का काम करते हैं एंड पोस्टल सर्विस का काम गवर्नमेंट भी करती है। उसके बारे में बेसिकली समझना है। कितने तरीके का पोस्टल सर्विसेज होता है ये आपको समझना है। पहले के जमाने में पोस्ट कार्ड राइटिंग होता था, इनवेलप राइटिंग होता था, वो सब चीज आज के डेट में एबोलिश हो चुका है, मगर उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानना है कि पहले क्या होता था। और फिर टेलीकॉम सर्विसेज के बारे में भी बात करेंगे। टेलीकॉम सर्विसेज के माध्यम के कारण ही टेलीकॉम सर्विसेज का आज जो इतना बड़ा डेवलपमेंट हुआ, उस वजह से ही हम लोग अपने घर बैठे पे आज क्लास कर पा रहे। तो है ना, ऑल क्रेडिट गोज टू टेलीकॉम सर्विसेज, एडवांस टेलीकॉम सर्विसेज, है ना। 4G का बेनिफिट है प्लस जियो का आशीर्वाद है कि इतना सस्ता डाटा हो गया, और अगर सस्ता डाटा नहीं होता तो कैसे चलता। फिर उसके बाद अगर हम बात करें टेलीकॉम सर्विसेज में, तो आपका जो D2H डायरेक्ट टू होम है ना, डायरेक्ट टू होम जो आप देखते हैं सर्विसेज, यानी कि आपके घर में जो डिश टीवी लगा हुआ है, टाटा स्काई लगा हुआ, वो भी इसी के अंडर में आ जाता है। टेलीफोन जो यूज करते हैं घर में, लैंडलाइन, वो भी इसी के अंडर में आ जाता है। आप जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, रेडियो जो यूज कर रहे हैं, वो भी इसी के अंडर में आ जाता है। तो बेसिकली हम लोग पोस्टल सर्विसेज एंड टेलीकॉम सर्विसेज के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या कह रहा है, कम्युनिकेशन सर्विसेज, कम्युनिकेशन रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ आइडिया। कम्युनिकेशन मींस क्या होता है, आइडिया एक्सचेंज करना। जैसे हम आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो मेरे पास जो नॉलेज है, मेरे पास जो आइडिया, हम आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। या फिर आप लेटर के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, जीमेल के थ्रू कर रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हैं, आप इनवेलप राइटिंग कर रहे हैं। ये सारा का सारा क्या है, कम्युनिकेशन का एक जरिया है, जहां पर मैसेज दो और दो से अधिक बंदों के बीच में कम्युनिकेट किया जाता है। और बेसिकली आपको यहाँ पर दो सर्विसेज के बारे में पढ़ना है, कम्युनिकेशन सर्विसेज के बारे में, दैट इज पोस्टल सर्विसेज एंड टेलीकॉम सर्विसेज। तो सबसे पहले अगर पोस्टल सर्विस की बात करें, पोस्टल सर्विस मतलब क्या होता है बाबू, वो सर्विस जिसमें आप कुछ कुरियर करते हैं। अब कुरियर में सिर्फ लेटर नहीं होता है, आप पार्सल भी कर सकते हैं, मतलब कुछ गुड्स भी भेज सकते हो, कुछ लेटर भी भेज सकते हो, रिटेन वर्ड्स, है ना। या फिर आप मनी भी भेज सकते हैं, मनी ऑर्डर। या फिर आप आ, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अदर कंट्री में भी पार्सल भेज सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि फ्रेंड्स एंड फैमिली अपने फ्रेंड्स को या फिर फैमिली को अदर कंट्री में कुछ गुड्स पार्सल करते हैं। तो ये सारा पोस्टल सर्विसेज के अंदर में आता है। और आपको जैसा कि पहले ही बताएं कि हमारी इकोनॉमी में दो, एक प्राइवेट और एक पब्लिक, यानी कि गवर्नमेंट भी पोस्टल सर्विसेज देती हैं, और हमारा प्राइवेट कंपनी, हमारे देश में प्राइवेट कंपनी भी पोस्टल सर्विसेज देने का काम करती है। तो देखिए क्या कह रहा है, द गवर्नमेंट एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल प्रोवाइड। सबसे पहले गवर्नमेंट के बारे में बोल रहा है। गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे यानी कि विद इन इंडिया, और इंटरनेशनल लेवल मतलब आउटसाइड इंडिया के लेवल पे आपको सर्विसेज देती है पोस्टल का। फीचर क्या है, पोस्टल सर्विसेज आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। ये जो गवर्नमेंट वाला है, कंट्रोल गवर्नमेंट के द्वारा होता है। द पोस्टल डिपार्टमेंट, है ना, जैसे आप सुने होंगे इंडिया पोस्ट, इंडियन पोस्ट सुने ना, हर रेलवे स्टेशन के पास भी रहता है इसका। RMS, ठीक है, रेलवे मेल सर्विसेज, जहां पर स्पीड पोस्ट का भी फैसिलिटी मिलता है ना। स्पीड पोस्ट में या फिर आप देखिए कई तरीके से हमारे देश में पोस्टिंग किया जाता है। एक होता है पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड एक कार्ड रहेगा, उसमें आप लेटर लिखिए स्मॉल में, और जहां पहुंचाना उसका एड्रेस वो वहां चला जाएगा, उसमें इनवेलप नहीं होता है। एक होता है इनवेलप में आप एक लेटर लिखें, इनवेलप में डाल के जहां भेजना है उसका एड्रेस और अपना एड्रेस लिखें, और उसमें स्टैंप लगा दिए,
स्टैम्प आता है, मोहर 500 किलोमीटर का अलग, 100 किलोमीटर का अलग, 1000 किलोमीटर का अलग, अलग अलग, जितना किलोमीटर उतना ज्यादा महंगा स्टैम्प लगेगा। स्टैम्प खरीद के, स्टिकर रहता है, वो टिकट टाइप रहता है, उसको चिपकाना पड़ता है और उसके माध्यम से आपका चला जाएगा। फिर एक और तरीका क्या है, टिकट अगर आपको नहीं चिपकाना है, स्पीड पोस्ट करना है, तो आप जाइए डायरेक्ट अपना जो पार्सल है या फिर जो लेटर है आप दे दीजिए, उसमें वो एक स्टिकर एक आपका एंट्री कर लेगा और एंट्री करके एक आपको ट्रांजैक्शन नंबर देगा, एक आपके पास रहेगा और एक आपके लेबल में चिपक जाएगा, आपके लेटर में चिपक जाएगा, और जिसके माध्यम से आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। तो ये बेसिकली अलग अलग टाइप्स का आपको सर्विसेज देता है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलता है, ठीक है। Along with the postal services, nowadays various financial services are also offered by postal department. अच्छा, कभी आप सुने होंगे अपने मम्मी पापा से या फिर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से कि पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करने जा रहे हैं, यानी कि आज के डेट में पोस्ट ऑफिस भी फाइनेंशियल सर्विसेज देने लगा। ये सेविंग बैंक अकाउंट नहीं खोलता है, मगर आपको कुछ सेविंग करना, आपको कुछ पैसा जमा करना है, आप अपने 10 साल के लिए, 10 साल के बाद आपको कुछ लमसम अमाउंट चाहिए, आप हर महीने कुछ जमा करना चाहते हैं, तो आप पोस्ट ऑफिस में जमा कर सकते हैं। यानी कि जिस तरीके से बैंक में आपको रेकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट का फैसिलिटी मिलता है, उसी तरीके से पोस्टल सर्विसेज में भी, पोस्टल डिपार्टमेंट में भी आपको सर्विसेज मिलता है, आप अपना पैसा जमा कर सकते हैं वहां, ठीक है। पोस्ट ऑफिस हैव आल्सो स्टार्टेड स्पीड पोस्ट सर्विसेज टू कॉम्पिटिट विद कुरियर। अच्छा देखिए, कुरियर वर्ड जो है ना, कुरियर सर्विसेज हम लोग यूज करते हैं प्राइवेट के लिए। जैसे मान लो मेरा एक कंपनी है, हम पार्सल करने का काम करते हैं, जैसे ब्लू डार्ट एक कंपनी है जो पार्सल करने का काम करती है, तो उसको हम ब्लू डार्ट को बोलते हैं कुरियर कंपनी। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट होते हैं उनको कुरियर बोला जाता है, और ये छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा पार्सल डिलीवर करता है ना, अलग साइज, जितना वेट उसके हिसाब से उसका रेट लगता है। तो पोस्टल डिपार्टमेंट जो है, पोस्ट ऑफिस जो है, वो कॉम्पिटिट करने के लिए इस प्राइवेट बिजनेस से कॉम्पिटिट करने के लिए स्पीड पोस्ट स्टार्ट किया। और आपको पता है स्पीड पोस्ट आपका आरएमएस में होता है, रेलवे है ना, रेलवे मेल सर्विसेज के थ्रू होता है। पोस्ट ऑफिस ऑल्सो प्रोवाइड इंपॉर्टेंट सर्विसेज ऑफ टेलीग्राफ कम्युनिकेशन। ये पहले होता था टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन, आज के डेट में ये सब नहीं होता। पोस्टल सर्विसेज आर हाईली रिलायबल, और ये ज्यादातर भरोसेमंद होता है क्योंकि गवर्नमेंट का एश्योरेंस है, अगर आपका कुछ भूल जाता है या फिर कुछ आपको नुकसान होता है तो आपका भरपाई मिलेगा। मगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जहां पर सरकारी चीज आता है वहां पर बाबू सबसे पहले तो काम धीरे हो जाता है। देखो पेपर पे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ सरकारी कंपनी, अच्छा काम हो रहा है, ये वो दिस दैट, मगर जनरली अगर हम बात करें तो स्लो स्पीड रहता है और ब्यूरोक्रेटिक इन नेचर होता है। ब्यूरोक्रेटिक इन नेचर मतलब ऑफिसर्स लोग अपना थोड़ा दबदबा बनाए रखते हैं। तुम देखते होगे सरकारी संस्था में ना ब्यूरोक्रेसी ज्यादा चलता है, बड़े बाबू आज नहीं आए, काम नहीं होगा, वगैरह वगैरह, है ना, पेपर वर्क में वो लोग ज्यादा बिजी रहते हैं। इस तरीके का प्रॉब्लम आपको पोस्ट ऑफिस में दिखने को मिलेगा। तो ड्यू टू स्लो स्पीड, ब्यूरोक्रेटिक इन नेचर, बिजनेसमैन रिलाई ऑन प्राइवेट पोस्टल सर्विसेज। तो भाई आज के डेट में बिजनेसमैन को क्या चाहिए? भरोसा, काम फास्ट होना चाहिए और झंझट नहीं होना चाहिए। इसलिए आज के डेट में प्राइवेट पोस्टल सर्विसेज पे लोग, बिजनेसमैन भरोसा करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कुरियर सर्विसेज कहते हैं, है ना, कुरियर कर दो। अच्छा, प्राइवेट वाले का खास बात जानते हो क्या है? वो लोग घर से भी पार्सल उठाते हैं। जैसे मान लो एक मेरा फैक्ट्री है और हम जनरली हर दिन 10 लोगों को कुरियर करते हैं, बिल हो गया या फिर कुछ भी हो गया, कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया, नेसेसरी पेपर हो गया, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कहीं गुजरात, ऑल ओवर इंडिया, हर दिन कुछ ना कुछ पोस्टल मेरा होता है, कुछ ना कुछ पार्सल करते हैं। तो प्राइवेट कंपनी देखेगा कि भाई ये तो परमानेंट क्लाइंट बन जाएगा, तो प्राइवेट कंपनी ना अपना बंदा फैक्ट्री में भेज के पोस्टल सर्विसेज कलेक्ट कर लेता है, पोस्ट जो भी पार्सल है वो कलेक्ट कर लेता है। और मान लीजिए मेरे फैक्ट्री में आके हमसे खुद से कलेक्ट किया और हमको जहां भेजना है वहां वो पहुंचा दिया, तो इसको कहेंगे डेस्क टू डेस्क सर्विसेज। डेस्क टू डेस्क सर्विसेज मतलब क्या होता है? आपके घर से उठा के जहां भी पहुंचाना उसके घर तक पहुंचाना। बात समझे? तो जनरली प्राइवेट लोग इतना कॉम्पिटिटिव हो गए कि अगर आप परमानेंट कस्टमर है तो जनरली आपके घर से भी पार्सल ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको,
है ना। These courier services provide desk to desk services. This is they pick up parcel from the office of the sender, sender के ऑफिस से उठाएगा and deliver the office of the receiver, receiver के ऑफिस तक पहुंचा देता है। देखो डेस्क टू डेस्क सर्विसेज जनरली घर वालों को नहीं मिलता। अरे घर वाले रक्षाबंधन में हो सका तो राखी डिलीवर कर दिए या फिर कभी कुछ जरूरत पड़ा तो डिलीवर किए, मगर बिजनेसमैन जो है वो रेगुलरली कुछ ना कुछ डिलीवर करते हैं, तो उनको डेस्क टू डेस्क सर्विसेज दिया जाता है। ठीक है। द वेरियस फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय पोस्टल डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल फैसिलिटीज एंड मेल सर्विसेज। अगर हम लोग बात करें पोस्टल डिपार्टमेंट की तो आप एक बात दिमाग में एकदम बैठा लो। कई बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है ना, पोस्टल सर्विसेज मतलब प्राइवेट वाले को भी लपेट लेते हैं। नहीं, प्राइवेट बिजनेसमैन जो कुरियर का देता है सर्विस आपको, उसको कुरियर सर्विसेज बोलते हैं। पोस्टल डिपार्टमेंट मतलब सरकारी, पोस्टल डिपार्टमेंट मतलब सरकार का जो इंडियन पोस्ट चलता है उसकी बात हो रही है। ठीक है। तो पोस्टल डिपार्टमेंट यानी कि गवर्नमेंट का जो पोस्टल डिपार्टमेंट है वो क्या आपको सर्विसेज देता है, जनरली दो तरीके का सर्विसेज देता है। मेल सर्विसेज मतलब चिट्ठी पार्सल वगैरह भेजना वो, और फाइनेंशियल सर्विसेज भी। फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब अब देखो कई बार क्या होता है ना, आपको बताएं कि पोस्ट ऑफिस में आप अपना रिकरिंग डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो, उस तरीके का सर्विसेज। तो आम जनता चाहे तो पोस्टल डिपार्टमेंट में अपना पैसा भी जमा कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है हमारी गवर्नमेंट को कुछ पैसे का जरूरत पड़ता है, तो वो ना गवर्नमेंट अलग अलग पेपर के नाम पे पैसा कलेक्ट करती है। जैसे किसान विकास पत्र लॉन्च किया, किसान विकास पत्र में आप पैसा इन्वेस्ट करिए, आपको 8% का इंटरेस्ट मिलेगा, 9% का इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे मान लीजिए हमको पैसा इन्वेस्ट करना था, ठीक है, तो सरकार, हम देखें कि सरकार जो है सरकार पैसा कलेक्ट कर रही है और बदले में सरकार जितना भी पैसा लेगी इंटरेस्ट देगी। तो एक स्कीम निकालेगा गवर्नमेंट, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, है ना, प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड सर्टिफिकेट, अलग अलग तरीके का। ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सर्टिफिकेट, अलग अलग नाम से आपका सर्टिफिकेट इशू करता है। उस सर्टिफिकेट को हम खरीदेंगे और बदले में गवर्नमेंट को पैसा देंगे। हम जितना पैसा देंगे उतना हमको इंटरेस्ट मिलेगा, उसके हिसाब से 8%, 9% जो भी है, अलग अलग स्कीम का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। और जब समय मैच्योर हो जाएगा, 3 साल के लिए खरीदे, 5 साल के लिए खरीदे, जैसे ही 5 साल ओवर हो जाएगा वो पेपर हम गवर्नमेंट को वापस कर देंगे और पैसा ले लेंगे। तो गवर्नमेंट को वापस करेंगे मतलब क्या, कहाँ जाओगे, पीएम ऑफिस चले जाओगे? नहीं, आपको कहाँ जाना पड़ेगा, पोस्टल डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, बोलेंगे कि हमको किसान विकास पत्र खरीदना है 1 लाख रुपए का। आप 1 लाख रुपया दिए, आपको उतने का वैल्यू का पेपर दे दिया, आप उसको घर पे रखे, 5 साल बाद गए और आपको पैसा मिल गया। तो जनरली इस तरीके से फाइनेंशियल सर्विसेज दिया जाता है पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है। और वो पैसा किसके पास जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है। तो वेरियस सेविंग स्कीम आर ऑफर्ड बाय पोस्ट ऑफिस सच एज पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, मंथली इनकम स्कीम, सेविंग अकाउंट, टाइम डिपॉजिट अकाउंट एंड मनी ऑर्डर फैसिलिटी। अब देखिए हम आपको बोले कि सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट का फैसिलिटी नहीं देता, तो ये जो सेविंग अकाउंट है ना, सेविंग अकाउंट बोल तो रहा है, मगर सेविंग अकाउंट जैसे ही आप बात करते हो तो वहां पे डेबिट कार्ड मिलता है, चेक फैसिलिटी मिलता है, मगर कभी भी आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट तो खोल देगा मगर चेक का फैसिलिटी, एटीएम का फैसिलिटी कभी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि पोस्टल डिपार्टमेंट जो है वो पोस्टिंग का काम करता है, बैंक का काम नहीं करता है। पैसा लेन देन का काम कर रही है मगर एक्चुअली में बैंक की तरह काम नहीं कर रहा है, इसलिए ना आपको एटीएम सर्विसेज मिलेगा और ना आपको चेक सर्विसेज मिलेगा। बात समझे? चलिए नेक्स्ट है आपका मेल सर्विसेज। मेल सर्विसेज में वही कम्युनिकेट करना थ्रू लेटर या फिर कोई पार्सल पहुंचाना। मेल सर्विसेज कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ आर्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विथ नॉर्मल registration, transfer registration facility. They provide security of transmitted article and insurance facility that cover all the risk, है ना। आपका गुड्स सेफ्टी के साथ पहुंचाता है, इंश्योरेंस कवरेज भी रखता है। जैसे मान लीजिए आप कोई वैल्यूएबल आइटम डिलीवर कर रहे हैं, रास्ते में डैमेज हो गया
तो उस पार्सल का इंश्योरेंस भी होता है, और अगर किसी भी तरीके का अनहैपनिंग होता है तो उस केस में आपका जो भी डैमेज हुआ है वो आपको मिल जाएगा। तो बेसिक सा ये फंडा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं मेल सर्विसेज ऑफर्ड बाय पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस कुछ और सर्विसेज जनरली जो देता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला एक फैसिलिटी है यूपीसी, अंडर पोस्टल सर्विसेज। ये पहले हुआ करता था, आज के डेट में एकदम यूज नहीं होता ये। देखिए इसलिए लिख भी रहा, अंडर दिस सर्विसेज नाउ रेयरली, दिस सर्विसेज इज नाउ रेयरली यूज्ड whereas services was frequently used before the courier services। आज के डेट में इसका यूज नहीं है, मगर चलो पढ़ लेना है। यूपीसी क्या होता है सर, इसमें क्या होता है? तो द सेंडर विल डिलीवर द पार्सल और लेटर with ordinary post at a specified counter of post office at extra nominal cost say 1 rupees for 3 envelope and have the proof of postal letter। इसमें क्या होता था यूपीसी में, मान लीजिए हमको लेटर पोस्ट करना, तो हम जाएंगे काउंटर पे जमा करेंगे, 1 रुपया में 3 इन्वेलप हम भेज सकते हैं, 3 कुरियर कर सकते हैं। तो बताओ आज के डेट में 1 रुपया में 3 कुरियर होगा? पॉसिबल है? नहीं होगा। तो ये जनरली पहले हुआ करता था, इसमें आप सिर्फ लेटर भेज सकते हैं, है ना, और कुछ नहीं, पार्सल नहीं। पार्सल अलग है, लेटर अलग है। पार्सल में क्या होता है, आर्टिकल होता है, गुड्स। जैसे मान लीजिए हमको अपने छोटे भाई के लिए वॉचेस भेजना, या फिर कोई भी गुड्स भेजना है, या फिर कुछ भी हो, तो वो पार्सल होता है, ठीक है। एक होता है रजिस्टर्ड पोस्ट। रजिस्टर्ड पोस्ट में क्या होता है, सेंडर अफिक्स मोर पोस्टल स्टैम्प ऑन द इन्वेलप एंड डिलीवर एट द काउंटर ऑफ द पोस्टल एंड ऑब्टेन द रिसिप्ट। जैसे मान लीजिए हमको कुछ भेजना है, तो हम रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू अगर भेज रहे हैं तो इसमें क्या होगा, हम स्टैम्प चिपकाएंगे। स्टैम्प जो टिकट बोले थे ना, अलग अलग 100 किलोमीटर का अलग टिकट होता है, 50 किलोमीटर का अलग होता है, 500 किलोमीटर दूर भेजना तो उसका अलग टिकट होता है। तो इससे क्या होता है कि हम टिकट चिपका दिए खरीद के, पेमेंट हो गया, अब हम जाएंगे पोस्ट ऑफिस में, उसको सबमिट करेंगे और उसका रिसिप्ट मुझे मिल जाएगा, और वो जहां पर डिलीवर होना चाहिए वहां पे डिलीवर हो जाएगा। ये आपका रजिस्टर्ड पोस्ट। तो रजिस्टर्ड पोस्ट में जनरली क्या होता है, 1 रुपया वाला झंझट नहीं है, यहाँ पे टिकट चिपकाया जाता है ना, इन्वेलप के ऊपर टिकट चिपका दिए और उसी के हिसाब से दूरी का पता चल जाता है। पार्सल पोस्ट, पार्सल पोस्ट मतलब क्या, आर्टिकल। कोई आर्टिकल आपको कोई गुड्स भेजना है तो इस माध्यम से भी आप भेज सकते हो, है ना। इट इज अ सर्विसेज ऑफ पार्सल पोस्ट डिपार्टमेंट फॉर सेंडिंग पार्सल थ्रू द पोस्ट अक्रॉस द कंट्री एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री। विद इन इंडिया चाहे आउटसाइड इंडिया आपको भेजना है, आप भेज सकते हो। ये थोड़ा इकोनॉमिकल वे होता है, इकोनॉमिकल कहने का मतलब थोड़ा सस्ता होता है। जाहिर सी बात है सरकारी है तो थोड़ा सस्ता रहेगा, ठीक है। स्पीड पोस्ट क्या होता है, तो भाई प्राइवेट कंपनी से लड़ने के लिए, प्राइवेट कंपनी से मुकाबला करने के लिए स्पीड पोस्ट आया। अब प्राइवेट कंपनी स्पीड में पहुंचा रहा है तो सरकारी को भी तो स्पीड में पहुंचाना पड़ेगा ना, तो इससे उससे भिड़ने के लिए सिंपली स्पीड पोस्ट आया। स्पीड पोस्ट में दोनों चीज डिलीवर होता है, आर्टिकल भी और लेटर भी, यानी कि गुड्स भी डिलीवर किया जाता है और लेटर भी डिलीवर किया जाता है। तो इट इज अ सर्विस टू सेंड द मेल एट फास्ट एज पॉसिबल, एज फास्ट एज पॉसिबल। In this, the post office provide time-bound delivery for mail, letter, and other document. The charges of a speed post are higher than the ordinary mail. और जनरली हायर रहता है, यानी कि ज्यादा चार्जेस वसूला जाता है। ऑब्वियस ही बात है, हाई स्पीड लोगे तो चार्जेस आपको लगेगा। कुरियर सर्विसेज, कुरियर सर्विसेज किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, प्राइवेट के लिए। तो देखिए क्या कह रहा है, कुरियर सर्विसेज इज प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट पोस्ट ऑफिस फॉर प्रोवाइडिंग डेस्क टू डेस्क सर्विसेज। अब डेस्क टू डेस्क मतलब आपको पता है, सेंडर के काउंटर से उठा के रिसीवर के काउंटर तक पहुंचाना, ठीक है। दे आर फास्टर एंड मोर रिलायबल। दिस सर्विसेज इज कंपेरेटिवली चीपर देन द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पोस्ट ऑफिस। और कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार जो जितना चार्ज कर रही है उससे कम चार्ज कर रहा है ना, मगर जनरली प्राइवेट वाले ज्यादा ही चार्ज करते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे, कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन पे। एंड लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, पोस्टल सर्विसेज का और क्या फैसिलिटी है अदर सर्विसेज में, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर और ई बिल पोस्ट फैसिलिटी। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर मतलब
अगर विदेश में कहीं भेजना है या फिर विदेश से पैसा मंगवाना है, मान लीजिए आपका बड़ा भाई आपके पिताजी फॉरेन में काम करते हैं, फॉरेन में उनका जॉब है और इंडिया में पैसा भेजना चाहते हैं, तो पोस्टल सर्विसेज के द्वारा भी मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। और ई पोस्ट फैसिलिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली कुछ भेजना, इलेक्ट्रॉनिकली बिल भेजना वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सब भी सर्विसेज आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा दिया जाता है। तो बेसिकली अभी तक जो भी आप पढ़े ऑलरेडी आप जानते थे, बस उसको हम क्लासिफाइड मैनर में बता दिए ताकि आपको एक सिलेबस का सटीक नॉलेज मिले कि हाँ बेसिकली ये होता क्या है, ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेलीकॉम सर्विसेज। टेलीकॉम सर्विसेज क्या होता है, यानी कि सर वो सर्विसेज जो नेटवर्क के द्वारा आपको दिया जाता है, जो डिजिटल सर्विसेज आप कह सकते हो, जैसे रेडियो, टेलीफोन, लैंडलाइन टेलीफोन, इंटरनेट, और आप घर पे जो टीवी देखते हैं, चाहे वो केबल के थ्रू हो चाहे वो सैटेलाइट के थ्रू हो, आप जो वीडियो कॉलिंग कर रहे हो, ये सब सारा मीडिया वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, टेलीकॉम, सब टेलीकॉम सर्विसेज के अंदर में आता है ना। और आज के डेट में अगर बात करें तो हमारा देश जो डेवलप कर रहा है ना, उसमें ये टेलीकॉम सर्विसेज का बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप किसी भी बिजनेसमैन की बात करो, है ना, तो आज के डेट में अगर उसके पास मोबाइल नहीं है ना, तो वो अपने बिजनेस को डेवलप नहीं कर पाएगा। आप देखिए, व्हाट्सएप पे बिजनेस होता है, व्हाट्सएप पे फोटो भेज दिया, क्लाइंट रिक्वायरमेंट भेज दिया, यहाँ पर ऑर्डर लेकर माल डिलीवर भी हो गया, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया गया, है ना। तो कहीं ना कहीं आज के डेट में ना इंडिया को डेवलप करने में सबसे बड़ा अगर हाथ है तो टेलीकॉम सेक्टर का। अगर इंटरनेट नहीं होता, टेलीकॉम सर्विसेज नहीं होता, तो ये जो लोग अपना बिजनेस इतना ज्यादा स्मूथली चला पा रहे हैं, बैठे बैठे घर बैठे 50 ब्रांच को कंट्रोल कर रहे हैं, ऑल बिकॉज ऑफ टेलीकॉम सेक्टर। और किसी भी कंट्री की अगर बात करें तो अगर आप सुपर पावर बनना चाहते हैं, आप इकोनॉमी को कंट्रोल करना चाहते हैं, एक अलग इमेज बनाना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो आपको टेलीकॉम सर्विसेज को एकदम अल्टीमेट लेवल पे, है ना, पायनियर लेवल पे, एपेक्स लेवल पे आपको लेकर जाना पड़ेगा। बात समझे। चलिए, तो देखिए क्या करा, टेलीकॉम सर्विसेज आर द बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस एक्टिविटी। In the absence of the telecom services, every businessman activity will remain a dream only, है ना। आज के डेट में अगर टेलीकॉम सर्विसेज नहीं है तो सिर्फ फालतू है, आप मतलब उतना ग्रो नहीं कर पाओगे, आपके पंख मान लो कट से गए हैं। आज के डेट में देख लो ना, ऐसा स्थिति हो गया कि अगर एक दिन आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आपको एकदम जिंदगी सूना सूना सा लगता है कि नहीं। आप पढ़ाई भी कर पा रहे हो तो ऑल बिकॉज ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज। इस कोरोना काल में भी हालांकि पूरा दुनिया नॉर्मल होने लगा है, सिर्फ एजुकेशन सेक्टर पे अभी भी उतना ही गाज गिरा हुआ है जितना पहले गिरा हुआ था। देयर आर लॉट्स ऑफ डेवलपमेंट इन कन्वर्जेंस ऑफ टेलीकॉम, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक, मीडिया इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड, है ना। सिर्फ इंडिया में नहीं, हर कंट्री में बदलाव हो रहा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेवलप्ड टेलीकॉम पॉलिसी फ्रेमवर्क 1999, है ना। ये टेलीकॉम, ये क्या बता रहा है, टेलीकॉम पॉलिसी फ्रेमवर्क 1999 कहने का मतलब टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन कौन से एक्ट में लिखा हुआ है, टेलीकॉम पॉलिसी फ्रेमवर्क 1999 में। एंड ब्रॉडबैंड पॉलिसी 2004 लाया गया टू रिलीज द ड्रीम एंड द इंडिया विजन टू बिकम आईटी सुपर पावर बाय 2025। और इंडिया का एक सपना है कि 2025 तक हम लोग आईटी सुपर पावर बने, और मे भी बन सकते हैं क्योंकि हमारे पास विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस जैसा कंपनी है, जो कि आपको पता है टीसीएस का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का, एक साल में इतना रेवेन्यू जनरेट होता है जितना कि पाकिस्तान का जीडीपी है। यानी कि पाकिस्तान का जीडीपी जो है ना, जीडीपी तो जानते होंगे, जीडीपी, पाकिस्तान का जीडीपी इज इक्वल टू टीसीएस का रेवेन्यू। बात समझे। यानी कि अकेले टीसीएस पूरे पाकिस्तान जितना रेवेन्यू जनरेट करता है, अकेले टीसीएस रेवेन्यू जनरेट करता है। और टीसीएस किसका है, टाटा ग्रुप का। तो टाटा ग्रुप, पूरे टाटा ग्रुप का नहीं बात कर रहे, टाटा स्टील, टाटा टी, टाटा सीमेंट, इसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, टाटा कार, टाटा ट्रक का बात नहीं कर रहे हैं,
सिर्फ टाटा कंसल्टेंसी यानी कि जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज देता है सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, और उसका रेवेन्यू अकेले इतना इनफ है कि पाकिस्तान के जीडीपी को ओवरलैप कर जाता है। सोच लीजिए, बात समझे? तो एक हमारी देश की सिर्फ एक कंपनी पाकिस्तान को ढाक दे, तो ऑब्वियस सी बात है फिर भी उन लोग को समझ में नहीं आता है कि वो लोग कहाँ और हम लोग कहाँ हैं। तो इंडिया का सपना है भाई कि 2025 तक सुपर पावर बने आईटी सेक्टर में। जनरली आपको टेलीकॉम सर्विसेज में क्या मिलता है? सेलुलर मोबाइल सर्विसेज। सेलुलर मोबाइल सर्विसेज कहने का मतलब सेलुलर मोबाइल सर्विसेज इसी के अंडर में आता है। सेलुलर आपको पता है वायर के थ्रू भी होता है और वायरलेस भी होता है। इट इंक्लूड ऑल द मोबाइल टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूडिंग वॉइस, नॉन वॉइस, मैसेज, डाटा, पीसीओ चलता था ना पहले, आज के डेट में तो खत्म हो गया। दे कैन प्रोवाइड डायरेक्ट इंटर है ना कनेक्टिविटी विथ एनी अदर टाइप ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडेड। ठीक है, तो ये बेसिकली आप यूज करते हो। ओके स्नेहा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके बाबू। चलिए नेक्स्ट, रेडियो पेजिंग सर्विसेज। रेडियो पेजिंग सर्विसेज कहने का मतलब जो रेडियो सर्विसेज आपको मिलता है, आप जो विविध भारती, रेडियो मिर्ची है ना, जो अलग अलग तरीके का मुर्गा बनाता है नावेद, तो वो सब भी बेसिकली बउआ बोल रहे हैं, ऐसा ऐसा सर्विसेज जो आपको मिलता है वो भी किस में आता है? टेलीकॉम सर्विसेज में आता है। इट इज अफोर्डेबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और देखते हो कि जनरली इसमें ऐड भी होता है। आप सुने होगे रेडियो, तो आपको देखते होगे बीच बीच में ऐड आते रहता है। इट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू पर्सन इवन व्हेन दे आर मोबाइल। दे आर मोबाइल कहने का मतलब क्या? जैसे फोर व्हीलर में आप जा रहे हो कहीं, तो आप देखते हो कि आपको रेडियो सुनने को मिल जाता है, सर्विसेज मिल जाता है। इट इज अ वे ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सॉल्यूशन। और मोदी जी मन की बात भी रेडियो के माध्यम से करते हैं, है ना। रेडियो को एक जान देने का काम करते हैं मन की बात से। मन की बात रेडियो कम्युनिकेशन से ही होता है, मीडिया वाला उसको ट्रांसमिट करता है अपने न्यूज चैनल पे, मगर इसका ट्रांसमिशन जो है वो रेडियो के माध्यम से मेन फोकस रहता है। फिर सारे उसी को कॉपी करके अपने अपने चैनल पे शो करते हैं। रेडियो पेजिंग सर्विसेज आर अवेलेबल इंक्लूडिंग टोन ओनली, न्यूमेरिक ओनली एंड अल्फा न्यूमेरिक पेजिंग। देखिए ये जो पेजिंग है ना, रेडियो पेजिंग के लिए एक रेडियो पेजर आता था। हम लोग जब छोटे थे उस समय हम लोग खरीदे थे वो, है ना। हम अपने भाई से कम्युनिकेट करने के लिए पेजर यूज करते थे, और कोडिंग में बात होता था। हम कोड 1 2 3 जो दबा रहे तो वहां पता रहता था कि 1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है। तो रेडियो पेजिंग जो है आज की डेट में यूज नहीं होता है, मगर हम लोग जब छोटे थे तो उस समय पेजर दोनों के पास होना चाहिए, और एक ही फ्रीक्वेंसी पर जब दोनों हम लोग आते थे तो उसमें हम लोग के बीच में कम्युनिकेशन बैठता था। टेक्स्ट भी दे पाते थे, या फिर हम लोग आपस में कोड के माध्यम से कम्युनिकेट करते थे। ठीक है, तो वो अलग दिन थे, मगर आज के डेट में ये सब चीज यूज नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका फिक्स्ड लाइन सर्विसेज। फिक्स्ड लाइन सर्विसेज मतलब ऑप्टिक फाइबर केबल के थ्रू जो आपको, जैसे देखते हो ना आप अपने घर में इंटरनेट कनेक्शन के लिए वाईफाई राउटर केबल के थ्रू, या फिर बीएसएनएल आपको जो टेलीफोन सर्विसेज देता है, या फिर इंटरनेट के लिए आप राउटर लगाए हुए हो, तो ये क्या हो गया? फिक्स्ड लाइन सर्विसेज। These are primarily connected through fiber optic cable laid across the country। देखते थे पहले कि टेलीफोन का तार अलग से रहता था, तो वो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिक फाइबर केबल। ऑप्टिक फाइबर केबल और बिजली का जो केबल होता है वो दोनों अलग होता है। ऑप्टिक फाइबर केबल के माध्यम से ही डाटा का ट्रांसमिशन होता है, और जो केबल आप देखते हो इलेक्ट्रिक वाला, उससे इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो दे प्रोवाइड इंटरकनेक्शन विद द अदर टाइप ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। एंड नेक्स्ट क्या कह रहा है? केबल सर्विसेज। केबल सर्विसेज में क्या आता है? वो जो आप देखते हो टीवी वगैरह, वो है ना, एंटरटेनमेंट सर्विसेज के लिए जो आप लेते हैं, डिश वाला, जिसको डिश वाले बोलते हैं हम लोग, है ना। तो दीज आर लिंकेज एंड स्विच सर्विसेज विद इन licensed area of operation to provide entertainment services।
लाइसेंस्ड एरिया मतलब हर एरिया का लाइसेंस मिलता था। एक जैसे एक डिश वाला है तो अपने पार्टिकुलर एरिया में केबल सर्विसेज दे रहा है ना। इट इंक्लूड टू वे कम्युनिकेशन दैट इज वॉइस डाटा एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफरिंग सर्विसेज थ्रू द केबल नेटवर्क विल बी सिमिलर टू द प्रोवाइडिंग फिक्स्ड सर्विसेज, है ना। तो जनरली जो डिश वाले की बात कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका वीसेट, वेरी स्मार्ट एपर्चर टर्मिनल, है ना, एपर्चर टर्मिनल। वीसेट क्या होता था, किसी किसी के छत पे आप देखते होगे, अभी तो हमारे घर में इस तरीके का छतरी दिखता है, शायद आप किसी के छत पे देखे होंगे बहुत बड़ा छतरी, बहुत बड़ा, जनरली इस तरीके का छतरी का 5-10 गुना बड़ा, लार्ज स्केल पे, है ना, उसको कहते हैं वीसेट, वेरी स्मार्ट एपर्चर टर्मिनल। ये ना हाई स्पीड आपको स्पीड इंटरनेट देता है और या फिर आपको हाई स्पीड कम्युनिकेशन फैसिलिटी देता है। अब जैसे किसी भी बैंक में चले जाओ, बैंक के छत पे देखोगे वीसेट लगा हुआ रहेगा, क्योंकि बैंक वाले को चाहिए होता है हाई स्पीड और वो वीसेट के माध्यम से होता है। या फिर आप चले जाइए क्रेन स्कूल के पास जो सुधा डेयरी है, सुधा डेयरी है, सुधा डेयरी के सामने देखिएगा बिग बाजार के पास, तो वहां पर देखिएगा वीसेट लगा हुआ है, बड़ा बड़ा 2-3 एंटीना लगा हुआ है, वो दूरदर्शन वालों का है, ठीक है, बीएसएनएल वालों का, तो वो उसी को हम लोग कहते हैं वीसेट, ठीक है। चलिए, तो वेरी स्मार्ट एपर्चर टर्मिनल सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन, और उसका डायरेक्ट कम्युनिकेशन किससे होता है, सैटेलाइट से। इट ऑफर बिजनेस एंड गवर्नमेंट एजेंसीज, it offers business and government agency highly flexible and reliable communication solution in urban as well as rural area। इसका फैसिलिटी गांव में भी मिलता है और शहर में भी मिलता है। VSAT ऑफर रिलायबल एंड अनइंटरप्टेड सर्विसेज, क्योंकि डायरेक्ट आप सैटेलाइट से कनेक्टेड है और थोड़ा हाई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो इंटरप्शन थोड़ा कम रहता है ना। इसलिए ना बैंक में जनरली देखते होंगे कभी कभी तो सर्वर डाउन होता है, वो तो इंडिया है भाई तो होगा ही होगा, मगर जनरली उन लोग का स्पीड अच्छा काम करता है। इट कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड न्यूज़पेपर, ऑनलाइन मार्केट, है ना, मार्केट रेट, टेली कम्युनिकेशन, इवन मोस्ट रिमोट एरिया ऑफ द कंट्री। तो ये जो वीसेट है आपको सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन का हो गया, इंटरनेट का हो गया, हर चीज का सर्विसेज देता है ये, ठीक है। एंड लास्ट है आपका जो हर घर के छत पे दिख जाता है, डायरेक्ट टू होम, डीटीएच सर्विसेज, डायरेक्ट टू होम। इसमें क्या होता है, आप एक छतरी है, एक रिसीवर है और एक सेटअप बॉक्स है, उसके माध्यम से चैनल को डिकोड करके आपके टीवी पे दिखा दिया जाता है पिक्चर, और जिसका आप रिचार्ज कराते हो और रिमोट से कंट्रोल करते हो, ठीक है। तो इट इज अ डायरेक्ट सैटेलाइट बेस्ड मीडिया सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेल्यूलर कंपनी। जैसे ये डीटीएच सेल्यूलर हो गया, टाटा स्काई सेल्यूलर कंपनी हो गया, भले ही आपको बात नहीं करवा रहा है मगर टेलीकॉम सर्विसेज का ही पार्ट है ये। टू रिसीव दिस सर्विसेज वन नीड्स अ स्मॉल डिश एंटीना, इसको क्या बोलते हैं, डिश एंटीना बोलते हैं, एंड अ सेटअप बॉक्स। These services are provided by DTH services provider and consist of a bucket of multiple channel. This channel can be viewed on television without being dependent on cable network। तो इससे केबल का जो झंझट है वो खत्म हो जाता है। तो बताइए, इसी के साथ आपका बेसिक जो चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। तो अभी तक हम लोग इस चैप्टर में क्या सीखे, बिजनेस सर्विसेज में हम लोग बेसिकली सीखे इंश्योरेंस सर्विस क्या होता है, इंश्योरेंस के बारे में पढ़े, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल के बारे में पढ़े, बिजनेस सर्विसेज के बारे में पढ़े, बिजनेस सर्विसेज के फंक्शन के बारे में पढ़े, बिजनेस सर्विसेज के टाइप्स क्या होते हैं, फिर इंश्योरेंस कितने प्रकार का होता है, एंड बेसिकली आज हम लोग सीखें टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज एंड रेडियो सर्विसेज या फिर कम्युनिकेशन सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज क्या होता है ये बेसिकली जाने। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में और आगे हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। टिल देन थैंक यू सो मच।